जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से सब सही सलामत रहे प्रभु। जो खरी सीख पर चल रहा है वो सही सलामत रहे और बढ़ाए प्रभु, क्योंकि तेरा राज्य बढ़े। खरी सीख पर चलने वाले और बढ़ाए प्रभु, क्योंकि तेरा राज्य बढ़े। यस प्रभु। आज जो पृथ्वी है वो सच्चे सेवक की वजह से ही स्थिर है। आज अगर ये यीशु के बच्चे नहीं होते, यीशु के जो सेवक नहीं आज दुनिया में होते, ये पृथ्वी कब की ख़त्म होती। सबको लगता है ये पृथ्वी अभी भी स्थिर है, चलो सब नॉर्मल है, सब सही चल रहा है, चलो खाओ पियो एंजॉय करो, मस्त मज़ा करो। एक एक दिन हम अरे वाह हमारा परमेश्वर चलाता है। अविश्वास की बात कर रही हो, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हमारा परमेश्वर हमें चलाता है। नहीं, यीशु के बच्चे, यीशु के जो सेवक जो खरी सीख पर चल रहे हैं, आज इनकी वजह से और सबकी सबसे बड़ी दया तो प्रभु की यीशु की वजह से इस दुनिया अभी तक सही सलामत है, स्थिर है। नहीं तो ये दुनिया ख़त्म होने में एक पल भी नहीं रहेगा, एक पल भी नहीं रहेगा। ये पृथ्वी तो एक न एक दिन मिटने वाली है, वचन कहता है। पर आज यीशु के सेवक बच्चे लोग यहाँ इस धरती पर है, जो इधर उधर घूम रहे, यीशु के प्रचार कर रहे हैं, यीशु के आने का प्रचार कर रहे हैं, सत्य परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए पृथ्वी अभी तक सही सलामत है, क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रभु के सेवक जाके इधर उधर अन्य जाति में जाके यीशु का प्रचार करते हैं, और प्रभु की नज़र उन पर है। प्रभु की नज़र तो हर तरफ है, पर यीशु के बच्चे सेवक अभी तक इस दुनिया में, इसके लिए पृथ्वी अभी तक सही है। अगर जिस दिन ये नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु तो आने वाला है, उसके साथ तो ये आप सब बच्चे उसके सेवक उसके साथ तो जाने वाले हैं। फिर उसके बाद तो क़यामत है। जिस दिन ये लोग सब नहीं रहेंगे, ये जो यीशु वाले मसीह वाले तुम लोग बोलते हैं ना, ये जिस दिन नहीं रहेंगे ना इस पृथ्वी पर, फिर क़यामत है। फिर तुम लोग की ढूंढोगे, अरे कहाँ गए वो यीशु वाले, ये उधर जो हम लोग को यीशु का सुसमाचार करते थे, वो कहाँ गए, ऐसे ढूंढते रहोगे, अचानक गायब हो जाएंगे। वचन में लिखा है कि यीशु आने के समय में ऐसा होएगा। सब यीशु के जो सच्चे सेवक है वो सब यीशु अपने पास लेगा क़यामत आने से पहले। इसलिए आग बंद होने से पहले सत्य परमेश्वर को जानो, यीशु को जानो। समय निकलने के बाद कोई मतलब नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी सर पटकाओ। यीशु ही मार्ग जीवन सत्य है। यीशु के द्वारा ही सबको उद्धार है, पाप की क्षमा है। यीशु के जरिए स्वर्ग जीवन है, क्योंकि यीशु हर किसी का जीवन परिवर्तन करता है। पूरे मानव जाति का वो न्याय करेगा, पूरी मानव जाति उसके सामने घुटना टेकेगी। सोचो, यीशु ही उद्धार करता है करके बोलेगी, यीशु ही सत्य परमेश्वर है, ऐसे पूरी मानव जाति अंत में बोलेगी, सच मानेगी, हाँ यीशु ही है। जितने ऊपर गए ना, सबकी आँख खुल गई कि ऊपर कौन बैठा है, पर यहाँ किसी की आँख खुली नहीं। तो हम जैसे मूर्ख लोग जाके लोगों को बताते हैं, अन्य जाति को जाके बताते हैं यीशु के बारे में, कोई नहीं मानता है। जिसको सुनता है और कोई तो ध्यान नहीं देता है। कोई बात नहीं, चलेगा। समय से पहले आँख खोलो, समय से पहले प्रभु को जानो, बस, है ना। जिस दिन ये प्रभु के सच्चे सेवक नहीं होंगे ना, जो प्रभु के साथ जाएंगे एक न एक दिन, वचन कहता है, फिर दुनिया तो इधर तितर बितर होने वाली है। जब यीशु का टाइम आएगा तभी। तो समय से पहले जागो, तैयार हो जाओ, पापों से दूर रहो। यीशु से विश्वास करके अपने पापों से दूर रहो, पापों से तौबा करो, वचन के अनुसार चलो, वचन में पढ़ो। यही खरी मसीहत है और इंसानियत है। जीवन यही जीवन है और कुछ नहीं है। जल्द से जल्द पाप से तौबा करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। यीशु ही मार्ग जीवन सत्य है। इस पृथ्वी के नीचे या कहीं और भी कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु। जिसको सुनना है वो सुनो, मानना है तो मानो, यीशु ही है और कोई नहीं तो बुरी शक्ति खड़ी रहती सर पे, वो तो आपको भटका देगी, पाप में फंसा देगी, सत्य कुछ जानने नहीं देगी। उसका एक ही काम है, इंसान को पाप में फंसाओ।
इंसान को पाप में भटकाओ। यीशु के बारे में कोई सत्य जानकारी नहीं देगा। वो शैतान की एक ही काम है, इंसान को पाप में फंसाओ। और पूरी दुनिया पाप में फंसी है। बाहर जाके देखो तो जिधर जिधर पाप ही पाप, कहीं नहीं अच्छा चल रहा है, सब जिधर देखो पाप ही पाप। पूरी दुनिया पाप में भटक गई है, डूब गई है पाप में। जिधर देखो एंजॉय करो, ये करो वो करो, चल रहा है। चलो दिन एक एक निकल रहा है, चलो खाओ पियो एंजॉय करो। कल किसने देखा है? पर जैसी आग बंद उसके सामने खड़ा रहना है न्याय के दिन, तब क्या करोगे? तब ये बोलोगे अरे मेरा तो अलग है, क्योंकि इधर क्या हुआ है, हर जाति धर्म कुल हर भाषा ने अपने अपने लेके बैठे हैं। जैसे हमारे पूर्वजों से परंपरा ये है। मैं भी पहले वही करती थी, पर जिस दिन जब यीशु का वचन मुझे जान गई, यीशु के बारे में जान गई, सत्य परमेश्वर क्या है, सत्य क्या है, सत्य जीवन क्या है, पाप क्या है, सब कुछ जान गए मैं वचन के अनुसार। अभी मैं संसार से दूर हूँ, पाप से दूर हूँ। फिर भी शैतान तो बस ताकता रहता है। वो कैसा भटकाने का इंसान को, बस वही ताकता रहता है वो। पर हमें कंट्रोल करना है, कैसे? वचन से, क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है। यस, तो वो हिसाब से जीवन जियो, नहीं तो शैतान तो फाड़ खाएगा। वैसी शैतान की तो हैसियत ही नहीं है, पर अपने पास वचन है, अपने पास प्रभु है, शैतान की कुछ भी नहीं चलेगी। जो हमारे अंदर है ना, वो सबसे बड़ा महान है। जो बाहर घूम रहा है उसकी कोई हिम्मत नहीं है। बस वो धमकी देता बैठेगा, पीड़ा देता बैठेगा, हुल पट्टी देता बैठेगा। वो शरीर को ही बस नोचता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा। पर सत्य परमेश्वर वो ऐसा महान परमेश्वर है जो शरीर को भी घात कर सकता है और आत्मा को भी घात कर सकता है। यस, ऐसा पावरफुल परमेश्वर है और इतना दयालु भी है। तो उसको डरो, शैतान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान को मत डरिए, हाँ, पर शैतान से सावध रहिए, बड़ी चालाकी से सावध रहिए, क्योंकि वो भी बड़ी चालाकी से इंसान को भटकाता है, फंसाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वचन की ढाल पहनना है ना। वचन एक ढाल है हमारी, वचन से हम उसको फाइट कर सकते हैं। अगर वचन ही जानकारी नहीं है, वचन नहीं खाएंगे, तो फिर कैसे मजबूत रहेंगे, है ना। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए, वचन में पढ़ना चाहिए, प्रभु के साथ संगति में रहना चाहिए, प्रभु में बना रहना चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए। तभी तो आप फाइट कर सकते हैं शैतान से, तभी तो अपन प्रभु के साथ संगति बना सकते हैं, है ना। पर नहीं, सबको तो बकवास लगता है, अरे क्या है ये, कौन सुनेगा बोरिंग स्टोरी, है ना। सबके लिए बोरिंग स्टोरी लगता है, सबके लिए नहीं, हर कोई सुनता है। तो कोई कोई बोरिंग स्टोरी समझ के अरे जाने तो क्या है, कौन सुनता बैठेगा, है ना। तो जिस दिन आँख खुल जाएगी, समय निकलने से पहले आँख खुली तो सही बात है। अगर समय निकलने के बाद आँख खुली तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी पटको, किधर भी इधर उधर भागो, कुछ नहीं फ़ायदा है। ये आँख बंद होने से पहले प्रभु को जानिए, सत्य परमेश्वर को जानिए, वचन में पढ़िए। यस, क्योंकि वचन में सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वचन जिंदा कलाम है। तो वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी यीशु का सुसमाचार करती हूँ, क्योंकि मैं यीशु का प्रचार करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा वो फ़र्ज़ है, मैं वही काम करती रहती हूँ। आखिरी सांस तक मैं वही करती रहूँगी। आखिरी सांस तक, जब तक मेरे साथ चलती रही है, मेरे हाथ पाँव चल रहे, प्रभु की दया से मैं यीशु का प्रचार करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जिस दिन हर विश्वासी को, हर सेवक को जिस दिन यीशु के बारे में जानकारी होती है, सत्य परमेश्वर की जानकारी होती है, वचन के बारे में जानकारी होती है, लोगों को जाके बताओ, लोगों को जाके बताओ। और वचन में बढ़ते रहो, पवित्र होके प्रभु की सेवकाई में खड़े रहो, क्योंकि प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम हमारे औकात ही नहीं है यीशु के सामने खड़े रहने की। फिर भी प्रभु दयालु है, वो हमारी हैसियत वो हिसाब से लाता है, नहीं तो हमारी कुछ भी हैसियत नहीं है। प्रभु अपना जीवन जांचता है, यीशु हमारा जीवन जांचता है, हर किसी का जीवन जांचता है। वो चेहरा नहीं देखता है, वो जीवन, इंसान का जीवन कैसा है वो जांचता है, परखता है।
यस। बाकी तेरे पास क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तेरा जीवन कैसा है वो देखता है। यीशु बोलते तू कोई भी रहे, मराठी रहे, गुजराती रहे, मारवाड़ी रहे, भैया रहे, पारसी रहे, अन्य जाति में कोई भी, कितनी जाति है वर्ल्ड में, कोई भी रहे, जीवन बदल। बड़ा तो नामांकित रहेगा, प्रसिद्धित रहेगा इंसान, वो तुम्हारे जेब में रख बोलेगा प्रभु। तू कोई भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा रहे, जीवन बदल। सत्य परमेश्वर को जान, पापों से तौबा कर, प्रभु यीशु से विश्वास कर। यस, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा जीवन है। तेरे पास कितना पैसा है, सोना चांदी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। जीवन बदल। तेरे पास सच्चा परमेश्वर है क्या? नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है। यस, वो हिसाब से जीवन जियो, वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो और सत्य परमेश्वर को जानो। ठीक है। जय मसीह की।